नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, देश भी कोरोना से जूझ रहा है। रोज जो खबर आ रही है कोई बहुत अच्छी नहीं है। यही नहीं पता कि कल क्या होगा। अगले 2-3 महीने बहुत चैलेंजिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भी वर्ग है जिसे कोरोना से मतलब नहीं है। उसे मतलब है साजिश रचने से और अफवाह फैलाने से। और ये साजिश और ये अफवाह जो फैलाई गई है कोई सामान्य आदमी के बारे में नहीं, देश के गृह मंत्री के बारे में। और ये तब जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा जब खुद गृह मंत्री अमित शाह आए सामने और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने बाकायदे एक अपने बारे में जानकारी देने वाला एक पत्रनुमा जारी किया, ट्वीट किया। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता आए, उसकी आलोचना की। जितनी निंदा की जाए कम है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो देश को 135 करोड़ का देश कोरोना से जूझ रहा है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय एक तरह से नोडल मंत्रालय है, वहीं से सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री का भी अहम रोल है, लेकिन राज्यों को जहाँ तक निर्देश जारी करने की बात है, गाइडलाइंस जारी करने की बात है, उसमें अहम रोल होता है। देर रात तक मीटिंग करना या इससे निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, सब गृह मंत्री और गृह मंत्रालय से ही होता है। स्वाभाविक रूप से बात है कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और जो भी संबंधित मंत्री हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, सुबह से लेकर देर रात तक। लेकिन ये अफवाह कहाँ से फैली है? तो सबसे पहले गृह मंत्री के ही नाम से आईडी क्रिएट की जाती है, उस पर एक फेक पोस्ट डाला जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। और उसको अलग अलग ग्रुपों में डाला जाता है। अहमदाबाद पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले अहमदाबाद पुलिस के अधिकारी जो है ब्रीफ कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए। भारत की सरकार, गुजरात सरकार और तमाम नागरिक कोरोना की महामारी के सामने एक युद्ध जैसी परिस्थिति में हैं। ऐसे समय में यह सर्वविदित है कि कोई भी अफवाह फैलानी, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, यह अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग ग्रुपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक हैं फिरोज़ खान जाफ़र खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से। तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया है, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। आईटी एक्ट सेक्शन 66C, जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड है, गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चलाना। इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुनाह दाखिल किया गया है। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई, जो पर्सोनेशन के बारे में ये सेक्शन है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि वो साफ साफ बता रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आईटी एक्ट के सेक्शन जो है 66 और संबंधित धाराएं लगाई गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे आगे की है कि किसका इंटरेस्ट है कि ऐसी बात फैलाएं और उसके बाद जो है इसको जो है मामले को दूसरा टर्न दिया जाए। गृह मंत्री के बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की साजिश कौन रच सकता है? क्या उसके पीछे उसका इंटरेस्ट हो सकता है? सिर्फ जो लोग सामने दिख रहे हैं 4, यही है या इनके पीछे भी कोई और है? क्योंकि जब भी ऐसे मामले देखे गए हैं, जब उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब पता चलता है कि असल इसके पीछे मास्टरमाइंड तो कोई और निकलता है। तो अब ये वहाँ के अहमदाबाद पुलिस के लिए चैलेंज हो गया है कि उस मास्टरमाइंड तक पहुँचे कि किन लोगों का दिमाग काम कर रहा था और इससे उन्हें क्या हासिल हो रहा था।
ये हकीकत है कि उन्होंने एकदम जब गृह मंत्री ने कह दिया और इस साथ में ये भी बोला कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और चूंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने चिंता जाहिर की थी इसलिए मुझे सामने आकर के बताना पड़ रहा है कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, अदरवाइज तो मैं इसको ऐसे ले रहा था कि यदि वो कल्पना करके खुश हो रहे हैं तो खुश हो लें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने ये अफवाह फैलाई उसके लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं है, बट सवाल तो ये है कि आप नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान तो देश का कर रहे हैं। लड़ाई किसके खिलाफ चल रही है? कोरोना के खिलाफ चल रही है, तो लड़ाई तो कोरोना से ही लड़ी जानी चाहिए कि ये लड़ाई या ये अफवाह या ये साजिश इस तरीके की इस समय होनी चाहिए, किसी भी समय सामान्य समय में भी नहीं होनी चाहिए। बट अंदाजा लगा सकते हैं कौन दुस्साहसी लोग हैं, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, और वो भी अहमदाबाद में, क्योंकि गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। इस पूरे खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, क्या निकल करके इन्वेस्टिगेशन में आता है, क्योंकि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में है। जैसे कोई कंक्रीट जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।